हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले खतना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुहेल जब 16 साल का था तब तक उसे नहीं पता था कि खतना क्या होता है। उधर सुहेल के घर पर खतना की बात हो रही थी। तब सुहेल ने अपने फ्रेंड से पूछा तो उसने बोला कि पहले अपनी पैंट उतारो। फिर सुहेल के दोस्त ने सब कुछ डिटेल में उसे बताया। इसके बाद जब सुहेल अपने अंकल के घर समर वेकेशन में रहने गया तो वहाँ पर उसे बुखार हो गया, तो डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसकी पैंट उतारो, हिप पर इंजेक्शन लगाना है। और जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, सुहेल बहुत चिल्लाया, तो उसके अंकल ने बोला कि बस बेटा, लग गया। फिर जैसे ही सुहेल बेड से उठा तब उसकी पैंट नीचे गिर गई। उसके बाद उसके अंकल के सामने ही उसकी पैंट नीचे गिर गई। तभी अंकल ने देखा कि सुहेल की खतना अभी तक नहीं हुई है। तो अंकल ने सुहेल से पूछा कि तुम्हारी खतना नहीं हुई है अभी तक, और तुमने बताया भी नहीं। फिर एक हफ्ते बाद सुहेल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे ही कुछ दिन अंकल के घर पर गुजरे थे कि एक सुबह सुहेल जब सोकर उठा तो उसने देखा कि घर पर एक बंदा बैठा है। वो अपना सामान तैयार कर रहा था। ये सब देखकर सुहेल डर गया। तभी सुहेल की आंटी ने बोला, तैयार हो? तो सुहेल ने बोला कि नहीं आंटी। फिर आंटी ने अपने हस्बैंड को बोला कि सुहेल खतना कराने के लिए तैयार नहीं है। तब अंकल ने डंडा उठाया और सीधा सुहेल के रूम में जाकर उसे 12 डंडे मारा। डंडा खाने के बाद सुहेल ने बोला कि करवाता हूँ खतना। फिर हजाम आया उसके रूम में। इसके बाद सुहेल से बोला अपनी पैंट उतारो, तो सुहेल ने झट से उतार दिया, पर अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ नहीं लगाने दे रहा था। तब अंकल ने उसका हाथ उसकी टांगों में से निकालकर और मजबूती से पकड़ लिया। तभी सुहेल की नज़र हजाम के अस्त्रे पर पड़ी। अस्त्रा देखते ही सुहेल ने सूसू कर दिया। तो हजाम बोला, बाद में आप लोग साफ़ कर लेना, पहले खतना कर लेने दो। फिर हजाम ने चेक किया और स्टील की लकड़ी को स्किन के अंदर डालकर घुमाया, तो सुहेल बहुत चिल्लाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद हजाम ने एक झटके में अस्त्रे से स्किन को काट दिया। सुहेल बहुत रोया, चिल्लाया। फिर हजाम ने राख लगाकर उस पर पट्टी कर दी। इस तरह से हुआ सुहेल का खतना, 16 साल की उम्र में, वो भी डंडे खाकर। ये कहानी हमें सफ़ीक ने भेजा था। और गाइस, आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम आपको सुनाते हैं दूसरी स्टोरी। ये उन दिनों की बात है जब आदि पड़ोस में श्वेता के घर 11th क्लास की अकाउंट ट्यूशन के लिए जाता था। श्वेता एमकॉम सेकेंड ईयर में थी। श्वेता की छोटी सिस्टर कशिश 10th क्लास में थी। एक दिन जब आदि ट्यूशन पहुंचा तो उसने देखा कि कशिश रो रही थी और श्वेता कशिश को कुछ समझा रही थी। थोड़ी देर बाद आदि को पता लगा कि कशिश को स्कूल के कुछ लड़के उसके साथ मस्ती करते और परेशान करते थे। तो श्वेता ने कशिश से कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ सेल्फ डिफेंस मूव सिखाऊंगी, जिसे यूज़ करने के बाद कोई लड़का तुम्हारे साथ मस्ती नहीं करेगा। फिर श्वेता ने आदि को बुलाया और पूछा, आदि तुम तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो, कशिश को सेल्फ डिफेंस सिखाने में मेरी हेल्प करो ना। तो आदि ने हाँ कह दिया। फिर श्वेता आदि को अपने रूम में लेकर गई और कहा, आदि प्लीज़ तुम अपने सारे कपड़े उतार दो ताकि मैं कशिश को अच्छे से सिखा सकूं। तब आदि ने जीन्स और टी-शर्ट उतार दिया। इसके बाद श्वेता ने कपबोर्ड में से स्किन टाइट शॉर्ट्स दिया और कहा कि ये शॉर्ट्स पहन लो। फिर श्वेता रूम से चली गई और आदि ने शॉर्ट्स पहन लिया। शॉर्ट्स अभी काफ़ी स्ट्रेचेबल थे, बिल्कुल स्किन टाइट था। टाइट शॉर्ट में आदि का प्राइवेट पार्ट आसानी से नज़र आ रहा था। फिर आदि जैसे ही रूम से बाहर गया तो श्वेता आदि के पास आकर बोली, देखो कशिश, वैसे तो भगवान ने लड़कों को बहुत स्ट्रांग बनाया है,
पर फिर भी कुछ वीक पॉइंट्स हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे एक वीक पॉइंट बताऊंगी। फिर कशिश आदि के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तभी अचानक से श्वेता ने अपने राइट लेग से आदि की दोनों टांगों के बीच में किक कर दी। जैसे ही किक पड़ी, आदि दर्द से अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर घुटनों पर बैठ गया और दर्द से कराहने लगा। ये देखकर कशिश का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर हंसकर बोली कि एक किक में ही लड़के को डाउन कर दिया, कैसे? तब श्वेता बोली कि लड़कों का सबसे कमज़ोर हिस्सा उनकी टांगों के बीच में है। लड़कों का प्राइवेट पार्ट सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है। वहाँ चोट लगते ही लड़के 10 से 15 मिनट तक कुछ भी करने के लायक नहीं रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों आदि के पास आई और श्वेता ने आदि का हाथ पकड़कर खड़ा किया। आदि मुश्किल से खड़ा हो पाया। इसके बाद श्वेता ने कशिश को किक करने को बोला। कशिश ने मुस्कुराते हुए आदि के दोनों टांगों के बीच देखा और ज़ोर से किक किया। फिर से दर्द में आदि अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर घुटनों पर बैठ गया। ये देखकर कशिश काफ़ी खुश हुई और अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करने लगी और बोली कि श्वेता दी, ऐसे तो हम किसी भी लड़के को सबक सिखा सकते हैं। उधर आदि दर्द से ज़मीन पर पड़ा था। श्वेता और कशिश आदि की हालत देखकर हंस रही थी और साथ ही आपस में कुछ डिस्कस भी कर रही थी। फिर 30 मिनट बाद आदि जैसे तैसे खड़ा हुआ और अपना प्राइवेट पार्ट चेक करने लगा। इतने में श्वेता ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर कशिश पास आई और आदि का प्राइवेट पार्ट टच करने लगी। फिर कशिश ने अपना हाथ शॉर्ट के अंदर डाल दिया। इसके बाद आदि की ओर देखकर मुस्कुराते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे किया। फिर उसने आदि का प्राइवेट पार्ट जोर जोर से दबाना शुरू किया। आदि दर्द से जंप करने और रोने लगा। आदि को रोता हुआ देखकर श्वेता ने उसे छोड़ दिया और कशिश का हाथ पकड़कर बोला कि आदि का प्राइवेट पार्ट छोड़ दो। फिर कशिश ने आदि का प्राइवेट पार्ट छोड़ दिया। बाद में श्वेता बर्फ़ की पोटली लाई और आदि के प्राइवेट पार्ट पर रख दी। इसके बाद श्वेता ने आदि का प्राइवेट पार्ट चेक किया तो सब कुछ टमाटर के जैसे लाल और बड़ा बड़ा हो गया था। फिर उसी टाइट शॉर्ट में आदि को उसका टी शर्ट पहनाकर वो डॉक्टर के पास लेकर गई। इसके बाद डॉक्टर ने आदि का प्राइवेट पार्ट चेक किया और कहा वैसे तो सब ठीक है, सिर्फ हल्की सी सूजन है। फिर डॉक्टर ने 2 दिन की गोली दी और कहा कि एकदम ठीक हो जाएगा। श्वेता और आदि के घर वापस आने पर कशिश आदि के पास आई और अपने कान पकड़कर सॉरी बोली और आदि को टाइट हग किया। फिर बोली कि मेरी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। कल स्कूल में अगर लड़के मेरे साथ मस्ती या परेशान करेंगे तो मैं उन्हें ऐसे ही चोट पहुंचाऊंगी। फिर वो मुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। वंस अगेन थैंक यू। इसके बाद कशिश आदि का टाइट शॉर्ट खींचते हुए बोली, उतारो इसे, ये मेरा शॉर्ट्स है, पर अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख सकते हो। आदि को वो शॉर्ट्स बहुत कंफर्टेबल लगा। आदि पूरी रात वो शॉर्ट पहने हुए था। फिर श्वेता ने आदि के घर पर बोल दिया कि आज का डिनर आदि उनके साथ घर पर करेगा। इसके बाद तीनों ने साथ में डिनर किया, आइसक्रीम पार्टी की और काफ़ी इन्जॉय किया। उन तीनों की बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। उस दिन के बाद से आदि जब भी श्वेता को ट्यूशन फीस देता तो वो आदि को एज अ गिफ्ट रिटर्न कर देती थी। तो ये थी कशिश की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग स्टोरी। आप सबको कैसी लगी? और आदि का तो कचूमड़ ही निकल गया। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपका कोई सुझाव हो या फिर आप कोई अपनी स्टोरी भेजना चाहते हो तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके अपनी स्टोरी है या फिर सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं।